इंदौर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण करते हुए शख्स को पकड़ा गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि मल्हार मेगा मॉल में धर्म परिवर्तन करते पकड़ा गया। राऊ की रहने वाली स्टीफन बिजुपाल नामक शख्स पर यह आरोप लगा है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शख्स के साथ कुछ विदेशी नागरिक भी मौजूद बताए जा रहे हैं। विदेशी नागरिकों से भी पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस आरोपी के साथ में कुछ विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। विदेशी नागरिकों से भी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बड़ी खबर बता दें, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज इंदौर में धर्म परिवर्तन करते हुए एक शख्स को पकड़ा है। विजयनगर पुलिस थाना फिलहाल पूछताछ कर रही है। ना सिर्फ आरोपी से बल्कि आरोपी के साथ मौजूद कुछ विदेशी नागरिक जो बताए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल मल्हार मेगा मॉल में धर्म परिवर्तन की शिकायत सामने आई, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। राऊ के रहने वाले स्टीफन बिजुपाल नामक शख्स पर यह पूरा आरोप है। फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया है और वहीं दूसरी तरफ जो और मौजूद थे वहां पर लोग, बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी नागरिक मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, धर्मांतरण का खेल नहीं रुक रहा और एक बार फिर से इंदौर में धर्मांतरण करते हुए एक शख्स को पकड़ा गया है। कैसे सूचना मिली, क्या कार्रवाई अब तक हुई है, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों को दीजिएगा। बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि श्याम वर्मा नामक एक व्यक्ति जो है वो अपने एक मित्र के साथ मल्हार मेगा मॉल में घूमने गया था और इसी दौरान वहां पर स्टीफन बिजुपाल नामक एक व्यक्ति जो है उससे उसकी मुलाकात होती है और लगातार स्टीफन बिजुपाल जो है वो श्याम वर्मा को हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल बातें कहता है। श्याम वर्मा ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी इस बात का उसने जिक्र किया है कि स्टीफन बिजुपाल की मुलाकात उसके मॉल के फूड कोर्ट में उससे होती है और उसके बाद स्टीफन बिजुपाल जो है वो लगातार उसे हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल बातें कहता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कई उल्टी सीधी बातें बोलता है और हिंदू देवी देवताओं पर एक टिप्पणी भी करता है और साथ में यह भी कहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करा लो, क्योंकि हिंदू धर्म के देवी देवता जो हैं वे शराब पीते हैं, वे उनके पास किसी तरह का चमत्कार नहीं होता। और इसके बाद वो फिर अपने धर्म के बारे में बताने लगता है और उसके अलावा जब श्याम वर्मा उसे मना करता है तो श्याम वर्मा को वो लालच भी देता है कि यदि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे तो तुम्हें इसके बदले में इनाम भी मिलेगा। इन सब की जानकारी उस समय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लगती है और वो तत्काल मॉल पहुंचते हैं तो वहां पर वे स्टीफन को पकड़ते हैं। स्टीफन के साथ वहां पर कई विदेशी नागरिक भी मौजूद थे और उन सबको पकड़कर वे हंगामा करते हैं। उसके बाद वहां पर पुलिस द्वारा इन सभी को थाने लाया जाता है, जहां पर श्याम वर्मा की शिकायत पर स्टीफन के ऊपर जो है धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने और कोशिश करने का जो मामला है वह दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टीफन के साथ जो विदेशी नागरिक थे उनकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी, वे यहाँ पर क्यों आए थे, मॉल में उनकी मौजूदगी किस कारण से थी, इसे लेकर के पुलिस जो है उन विदेशी नागरिकों से भी पूछताछ कर रही है जो कि वहां पर मिले और बताया जा रहा है कि सभी के पास विदेशी नागरिकता है और वो स्टीफन के साथ ही मौजूद थे। स्टीफन जो इंदौर के राव का ही रहने वाला है और वे सभी मॉल क्यों आए थे, मॉल में इस तरह की बातें क्या सिर्फ श्याम वर्मा से की गई थी या कई अन्य लोगों से भी उनके द्वारा बातचीत की गई थी, इसे लेकर के विजयनगर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले जो है वो सामने आते रहे, लेकिन इस तरह का पहला मामला इंदौर में सामने आया जब जिसमें विदेशी नागरिकों की संलिप्तता जो है वो निकल करके सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक विदेशी नागरिकों के बारे में किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया है। एक व्यक्ति पर पुलिस ने जरूर, स्टीफन पर जरूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और बाकी जो विदेशी नागरिक उसके साथ मौके पर मिले थे उनकी संलिप्तता की जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस मामले में जो शिकायत की गई उसमें शिकायतकर्ता से भी बातचीत की गई है, उसका भी बयान जो है पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए। लेकिन विदेशी नागरिकों की इसमें संलिप्तता क्या थी, वे कब यहाँ भारत पहुंचे थे, किस काम के लिए वे भारत आए थे और यहाँ पर मॉल में उनका आने का उद्देश्य क्या था, इन सब की जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही है और पूछताछ में जिस पे जानकारी मिलेगी और साफ हो पाएगी, आप खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अंशुल।